अकेले खड़े होने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया आपके विरोध में क्यों न हो। आपका व्यक्तित्व नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पर करो। संसार में आप हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते हैं, हर किसी के लिए आप महत्वपूर्ण नहीं हो सकते। इसका अर्थ ये नहीं आप व्यर्थ हैं। समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। जीवन के दुखद और अपरिवर्तनशील पड़ाव को पार करने का एक ही मार्ग है, अपने धैर्य को अनंत विस्तार कर लो। जिस प्रकार तुम्हें दुखी प्रिय नहीं होता, उसी प्रकार अन्य जीवों को भी दुख प्रिय नहीं होता। किसी को पीड़ा पहुंचाकर यदि तुम अपने सुख की कामना करते हो तो तुम्हारी ऐसी कामना व्यर्थ है। जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेगी। मनुष्य का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है। फिर नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या शराब का हो। किसी भी समस्या का हल कोई अपने अनुसार समाधान बताता है, अतः किसी के दिखाए मार्ग पर चलने से पहले अपनी बुद्धि द्वारा ये आकलन अवश्य कर ले कि मार्ग बताने वाला कहीं स्वयं मार्ग भटका हुआ तो नहीं है। जब कोई हाथ और सांस दोनों छोड़ दे तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम कान्हा है। जो अपने सुख के लिए दूसरों की हानि करता है वह मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करे, कम से कम दूसरों का नुकसान न करे। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझा सकता है। हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता का कारण होता है, इसलिए परिवर्तन से भयभीत न होना चाहिए। गीता में लिखा है, तुम इस संसार में किसे खाने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। किसी के कोसने से या बुरा सोचने से कभी बुरा नहीं होता, वही है जो विधाता ने हमारे लिए सोचा है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ आस्था कहलाती है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो निंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। वे मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम न समझ पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय तोड़ लिया सिर्फ उन्हें प्रसन्न करने के लिए। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश। मोह खत्म होते ही खाने का डर भी निकल जाता है। चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी, दूसरों का भला करने वाला मनुष्य को ही हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थर की मार सहनी पड़ती है। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, पर पाप करने वाला दोष का भागी होता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। जब तक तुम अपने आप से पराजय नहीं होते हो तक समस्त विश्व में तुम्हें कोई पराजय नहीं कर सकता। मन पानी की तरह होता है, जब यह अशांत होता है तब देखना मुश्किल होता है, और जब वह शांत हो जाता है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करता। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा हो तो उस इंसान का बदला भगवान लेते हैं। हानि हुई हो तो भविष्य में लाभ भी होगा, यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। विश्वास रखिए, आप किसी के लिए कुछ अच्छा करोगे तो कहीं न कहीं
आपके लिए कुछ अच्छा जरूर होता रहेगा। दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है और बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है और ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। अभी तो समय चल रहा है, ये भगवान का मानव को संदेश है कि तुम लोग पृथ्वी पर मेहमान हो, मालिक नहीं। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे हों और अच्छे हों, साथ छोड़ ही देते हैं। जिसका शरीर और मन शुद्ध ना हो, उसका मंदिर में जाकर पूजा करना व्यर्थ है। नियत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको दिखावे से नहीं जानती, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, भगवान आपको नियत से जानता है। मीठे हलवे की कटोरी में काजू, बादाम, सूजी सब तो दिखाई देते हैं, पर जिस चीज से इसमें मिठास है वह शक्कर नहीं नजर आती। ठीक ऐसे ही मेरे जीवन में कोई भी आप जैसे लोग हैं जो रोजाना तो दिखाई नहीं देते, पर आपके मन की मिठास मेरे जीवन को हमेशा आनंदित करती। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह ऋण है जो कोई हर अक्सर मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुकता है। आशा विश्वास कभी गलत नहीं होते, ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किससे किया। बुराई बड़ी हो या छोटी हो, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। मुश्किल केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा नहीं होता, लेकिन जब अच्छी नीयत और अच्छी सोच रखने वाला हर इंसान छोटा होता है।